Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science chapter nutrition in plants. बेटा ये चैप्टर पूरा आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ मैं. आज की वीडियो जो है अब ये सिर्फ इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस की है. इसके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करूँगी मैं इस वीडियो में. सो लेट्स मूव अहेड. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड. ऑर्गेनिजम्स क्यों फूड लेते हैं. ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स है ना, वो क्यों खाना लेते हैं. अब देखो इसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करोगे. ऑर्गेनिजम्स टेक फूड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. आपने कोई भी काम करते हो, करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए. वो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी. खाने से. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी है उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें फूड से मिलती है. सो ये आंसर आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे. ऑर्गेनिजम्स टेक फूड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी. क्वेश्चन नंबर टू हमें कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोटॉफ. पैरासाइट और सैप्रोटॉफ में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है. ये देखो पैरासाइट और सैप्रोटॉफ. पैरासाइट डिराइव्स इट फूड फ्रॉम होस्ट एंड प्लांट. जो होस्ट प्लांट से अपना फूड लेता है उसको पैरासाइट बोलते हैं. जिसमें हमने वो किया था ना आपको, अगर आप याद हो कि हम एक होस्ट प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट चढ़ जाता है, एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट चढ़ जाता है, वो पैरासाइट होता है. और सैप्रोट्रॉफ इट डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो अपना खाना लेता है उसको सैप्रोट्रॉफ कहते हैं. पैरासाइट में सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे दे टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट. ये रेडीमेड खाना लेते हैं होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट ने जो खाना बनाया है वो उसके सारी न्यूट्रिएंट्स, उसकी सारी फूड जो उसने बनाया वो सारे का सारा पैरासाइट ले लेता है. और सैप्रोट्रॉफ secrete digestive juices on the matter they live and convert it into a solution and then absorb it. सैप्रोट्रॉफ क्या करता है, वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस जो है जिस मैटर के ऊपर वो रहता है उस मैटर के ऊपर वो गिराता है, उसके ऊपर छोड़ता है और वो उसको कन्वर्ट करता है और उसको वो कन्वर्ट करता है ऐसी सोल्यूशन में जिससे वो एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है. पैरासाइट की एग्जांपल है बेटा कुस्कुता और सैप्रोट्रॉफ की फंगस. ये अगर आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही आपको 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. ठीक है. चलो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. हमने देखो अगर आप रिकॉल करो 6 में हमने प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की थी फूड आइटम्स में जो ह्यूमन बींग्स खाते हैं. हमने इसमें जैसे पोटैटो में की थी. तो अब देखो अब इन्होंने पूछा है कि लीव्स, वो प्लांट्स कहाँ से खाना बनाते हैं, लीव्स से. तो लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस आप कैसे टेस्ट करोगे. तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ. इसको देखो सिंपल जैसे हमने पहले अटेम्प्ट किए वैसे नहीं करने हैं, ये मेथड पूरा फॉलो करना पड़ेगा आपको. इसमें पहले आप लिखोगे टू शो स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीव्स. हमने वही टेस्ट करना है ना कि स्टार्च है लीव्स में या नहीं. सेकंड आप लिखोगे मटेरियल रिक्वायर्ड. मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, उसने क्योंकि बोला लीव्स में देखना है तो ग्रीन लीव्स सबसे पहली चीज़ होगी. देन फिल्टर पेपर, आयोडीन सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब. फिर इसके बाद में प्रोसीजर. अब हमने कैसे कौन से स्टेप्स फॉलो करने जिससे हमें पता चलेगा कि लीव्स में स्टार्च है या नहीं है. पहले क्रश अ फ्यू लीव्स विद अ लिटिल वाटर. थोड़ी सी लीव्स लो, ग्रीन लीव्स जो आपने लिए उसको क्रश करो थोड़े से पानी के साथ. फिर उसको फिल्टर इट थ्रू फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब. फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करो जो आपने सोल्यूशन बनाया है. वो पूरा तो पेस्ट बनता नहीं है ना, बीच में लीव्स के पार्ट थोड़े थोड़े रहते हैं, इसलिए उसको फिल्टर पेपर से छान लो. नीचे जो आपका आएगा पूरा सोल्यूशन जो लिक्विड फॉर्म का आएगा, फिल्ट्रेट जो आएगा उसको आपने टेस्ट ट्यूब में डालो. ठीक है. उसके बाद में उसमें आप कुछ
ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डालो। इसमें आयोडीन सोल्यूशन ऊपर मैंने लिखवाया ना, टेस्ट ट्यूब चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। अब वो जो आपका फिल्ट्रेट आपने उसमें डाला है, टेस्ट ट्यूब में डाला है, उसके बीच में आप आयोडीन सोल्यूशन डाल दो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, ये प्रोसीजर खत्म हो गया। फिर हमारा ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। एज अ सोल्यूशन टर्न्स डीप ब्लू, अगर आपकी सोल्यूशन डीप ब्लू कलर की होती है, मतलब डार्क ब्लू कलर की हो जाती है, तो इट शोज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। ठीक है, अगर आपकी डार्क ब्लू कलर की सोल्यूशन हो जाती है तो इसका मतलब लीव्स में स्टार्च है। ये ऐसे ही हमने आयोडीन सोल्यूशन में अब पोटैटो में डाला था, अगर वो ब्लू हो जाता है तो पता चलता है उसमें स्टार्च है। सेम वही चीज़ है। ठीक है, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ये बच्चे प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूछा उन्होंने ग्रीन प्लांट्स में। सो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होती है ना, जिसके कारण वो ग्रीन होता है, लीव्स ग्रीन होती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज द फूड। सनलाइट पड़ती है ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, फिर वो यूज़ करते हैं अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इनहेल करते हैं, वो यूज़ करते हैं, और पानी जो हमने दिया होता है उससे वो खाना बनाते हैं। पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सनलाइट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। उसके टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। और वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। वाटर्स और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं, रूट से जाती हैं, रूट से पूरे प्लांट से पूरे पार्ट्स में वो जाती है, लीव्स तक पहुंचती है। इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज एंड फूड इज सिंथेसाइज्ड। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं प्लांट्स, वो निकालते हैं, देते हैं हमें, और जो खाना वो अपना बनाते हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं करना है। अब आप 7th क्लास के बच्चे हो, इसमें आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, इसका रिएक्शन। ठीक है, वो ये देखो, दिस रिएक्शन शोज सिंथेसिस ऑफ फूड दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा रिएक्शन, वो मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एयर से लेते हैं, वाटर जो वो सॉइल से लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनता है, फूड जो वो प्लांट्स में स्टोर करते हैं, और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। सो इज दिस वे यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। के प्लांट जो है अल्टीमेट सोर्स है, सारे कोई भी एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, अल्टीमेटली हम खाना तो अपना प्लांट से ही लेते हैं, तो हमने वो शो करना है। आप कैसे शो करोगे इसको, ये देखो। पहले हमने लिखनी है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो हमारे को प्लांट से मिल रही है, सॉरी सन से मिल रही है, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी गई ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, सनलाइट पड़ी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, उन्होंने खाना वाना बनाया। ठीक है, अब जो ये ग्रीन प्लांट्स कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स ग्रीन प्लांट्स खाते हैं ना, और हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स खाता है। इसके बाद में अब ये देखो, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं और ये जो हर्बीवोर्स हैं और ये जो कार्निवोर्स हैं, तीनों के तीनों को कौन खाता है? डिकम्पोजर्स। ठीक है ना। सो अल्टीमेट सोर्स कौन हुआ? ग्रीन प्लांट्स। ये आपने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 फिलअप्स हैं ये आपके। इसमें देखो, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, अभी डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज स्टार्च। नेक्स्ट इज द इन फोटोसिंथेसिस solar energy is absorbed by the pigment called chlorophyll, जिसके कारण ग्रीन कलर आता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। वो क्या लेते हैं? प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। राइट, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7। Name the following. A parasite plant with yellow, slender and branched stem. येलो, स्लेंडर और ब्रांच स्टेम को कौन सा पैरासाइट बोलते हैं? कुस्कुता।
नेक्स्ट इज अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉफिक, जो पार्शली ऑटोट्रॉफिक है उसको हम क्या कहते हैं, पिक्चर, क्योंकि वो अपना भी पिक्चर या इंसेक्टिवोरस। पार्शली ऑटोट्रॉफ तो है, वो खुद भी खाना बना सकता है क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, और वो दो इंसेक्ट्स को मार के भी वो ले लेता है, ठीक है, इसलिए वो इसका नाम पिक्चर प्लांट है, इंसेक्टिवोर्स। नेक्स्ट इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, स्टोमेटा। So now comes question number 8, that is tick the correct option. Cuscuta is an example of autotroph, parasite, saprotroph or host. हाँ जी, कुस्कुता क्या है, parasite. Next is the plant which traps and feeds on insects is Cuscuta, China rose, pitcher plant, rose. क्या है बच्चे, pitcher plant. Next comes match the items in the given column in column 1 and column 2, वो अपने मैचिंग करनी है। पहला आता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में होती है, लीव में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन राइजोबियम में होती है। कुस्कुता पिक्चर प्लांट है या पैरासाइट है, सॉरी कुस्कुता पैरासाइट है। एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स है क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। इंसेक्ट्स पिक्चर प्लांट है, ठीक है। सो ये आपकी मैचिंग पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, लेते हैं, फॉल्स। नेक्स्ट इज प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स, जो अपना खाना बनाते हैं उनको सेप्रोट्रोफ कहते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, इनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ट्रू, कार्बोहाइड्रेट है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बनती है, यस, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन बतानी है हमने बेटा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा पार्ट लेता है, लीव्स, रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ, leaf ends, petals, stomata. 12th, choose the correct option. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their roots, stem, flowers, leaves. Plants कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, लीव से। लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा। Last question, why do farmers grow many fruits and vegetables crops inside large greenhouses? आपने देखा होगा ग्रीन हाउसेज होते हैं बड़े बड़े, फार्मर्स वहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों लगाते हैं, उसने ये क्वेश्चन पूछा है। What are the advantages to the farmers? फार्मर्स को क्या फ़ायदे होते हैं उससे, ये क्वेश्चन आप देखो। आप क्यों लगाते हैं, आपने कभी सोचा कि ग्रीन हाउस में क्यों लगाते हैं, ऐसे क्यों नहीं लगाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? इसका आंसर देखो। Greenhouse protects the plants inside it from the climatic conditions outside. बाहर जो मर्जी होता रहे, तूफान चले, आंधी आए, बर्फ पड़े, लू चले, जो मर्जी हो, वो प्लांट्स को बचा के रखता है ग्रीन हाउस उन सारी चीज़ों के, बाहर की जो जो भी हो रहा है। एंड गिव्स इट अ सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर ग्रोथ, दैट इज़ वाई फार्मर्स प्रेफर ग्रीन हाउस। बाहर के आंधी तूफान से बचा के रखता है और उनको वो अच्छा टेम्परेचर, जैसा टेम्परेचर उनको चाहिए, अगर उनको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए तो कोल्ड टेम्परेचर देता है, उनको ह्यूमिड चाहिए तो ह्यूमिड देता है, जैसा उसको हॉट, जैसा टेम्परेचर चाहिए वैसा टेम्परेचर ग्रीन हाउस प्रोवाइड करता है और ह्यूमिडिटी वैसी प्रोवाइड करता है ताकि हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से ग्रो हो सके। थ्रू दिस दे गेट मैनी एडवांटेजेस लाइक दे हैव ब्यूटीफुल क्रॉप्स एंड देयर क्रॉप्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर डिस्टर्बेंसेस, उनको फ़ायदे होते हैं, उनकी क्रॉप अच्छी निकलती है, इसलिए वो ग्रीन हाउस लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, you are most welcome to give your feedback. Thanks for watching.